हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अपने 10th हिंदी मीडियम का ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको मैं दोबारा करवा रहा हूँ आपको। पहले आपने कुछ तो कर लिया था, आप दोबारा करते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, एक समीकरण दिया हुआ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसमें दो चीज़ हैं, एक तो शून्यक निकालना और एक किससे निकालना, गुणांकों से। तो संबंध देखना इनमें। शून्यक देखो, ये आगे भी काम आएगा आपके 4.2 और 3 में, और अब भी काम आएगा। तो देखिए x की 2 माइनस 2x माइनस 8, इसमें शून्यक निकालते हैं पहले, गुणांक बाद में उससे करेंगे। दो पार्ट है इसमें एक सवाल। तो पहले आपको निकालना है a b और c। क्या निकालना आपको, a b c। फिर उससे अपने इसके शून्यक निकालेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज। तो देखो बेटा a जो एक्स स्क्वायर के साथ हो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब गुणा में क्या है, एक है, तो a की वैल्यू 1। b जो x के साथ हो कितना है, -2। और c जो अकेला कांस्टेंट हो अपना कितना है, -8। तो ध्यान से करना है आपको। x की 2 के साथ हो वो क्या होगा, a, जो x के साथ होगा वो b, और जो अकेला होगा वो c, तो a b c। अब बेटा d निकालो। d का मतलब होता है विविध कर। d का फार्मूला होता है b की 2 माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है, b की 2 माइनस 4ac। तो b की 2, b अपना क्या है, -2। तो -2 की 2 -4, a तो 1 और c है -8। तो देखो बेटा, अगर माइनस के ऊपर पावर 2 है, मतलब 2 बार आया, माइनस माइनस क्या हो गया, जमा का निशान बन गया, प्लस का। 2 की 2 कितना आ गया, 4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 8 तो के 32, 32 और 4 बच्चों कितना आ गया, 36। टोटल अपना कितना बन गया, d 36। अब शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने का फार्मूला याद रखना आपको होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा में 2a। क्या होता है, -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा में 2a। तो देखो बेटा b की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस माइनस वर्गमूल d कितना है, 36 बटा 2a, a कितना है, 1। मान रखा है देखो, -b, माइनस तो है, b का मान कितना है, -2 प्लस माइनस वर्गमूल d कितना है, 36 और 2a, 1 है। देखो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 बटा में 2 एकम है 2। अब देखो क्या है, एक बारी तो 2 में 6 जोड़ना और एक बारी घटाना है, तो कर दीजिए। 2 जमा में 6, एक बार तो जोड़ दिया, बटा में 2 है, एक बारी घटा दो, तो 2 - 6 बटा में 2। तो अपना आ गया बेटा 2 और 6 8 बटे 2, और ये कितना आ गया, 2 और -6 -4 बटे 2। तो काटो, 2 चौके 8 तो कितना आया, 4, 2 दूनी 4 तो कितना आया, -2। तो अपने पास देखो 2 शून्यक आ गए, एक तो क्या है 4 और एक कितना है, -2। 4 और -2 ये अपने शून्यक आ गए। और इसमें इसने पूछा क्या है, शून्यक और गुणांक इन दोनों में योगफल और गुणनफल का चेक करना है, वेरीफाई करना है, दोनों बराबर आते हैं क्या, दोनों फार्मूलों से। तो देखो बेटा, इसमें योगफल निकालो पहले, मतलब जोड़, योग, और गुणनफल का मतलब है गुणा। तो जोड़ करो दोनों का। पहला शून्य का आपका कितना है, 4 जमा में दूसरा कितना है, -2। तो देखो 4 में से 2 गया, कितना बच गया आपका, योग 2 आ गया। गुणनफल गुणा करो, पहला कितना है 4 गुणा में -2, तो गुणा क्या आ गया, 4 दूनी 8, तो आपका कितना आया, -8। ये शून्यक से विधि थी, शून्यक निकालने की विधि, उससे योग और डायरेक्ट। अब फार्मूला गुणांक से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, और शून्यक को क्या बोलते हैं, जीरोज। और ये अब कोफिशिएंट से कैसे निकालेंगे, देखिए इसको गुणांक से। देखो बेटा, अपना समीकरण क्या है, x की 2 माइनस 2x माइनस 8। ये मैंने आपको पहले करवा दिया था, दोबारा बता रहा हूँ। a b c, a x की 2 के साथ तो कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 है। अगर x की 2 होता ही नहीं तो 0 होता। b x के साथ कितना है, -2, और c अकेला कांस्टेंट अचर पद कितना है, -8। अब यहां सीधा फार्मूला है योगफल और दूसरा गुणनफल। तो देखिए योगफल और गुणनफल, योगफल का फार्मूला मैंने बताया था आपको, -b बटा a, और गुणनफल का c बटा a। तो योगफल क्या होता है,
माइनस बी बटा ए और गुणनफल सी बटा ए। तो लगाओ बेटा, माइनस बी कितना है -2, ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1 तो 2 ही होता है, तो 2 आ गया। अब है गुणनफल सी बटा ए, सी है -8 और ए है 1, तो आपका कितना आ गया -8। अब इन दोनों को वेरीफाई करना है भी दोनों बराबर है क्या। तो देखो योग 2 है, यहाँ भी 2 आया योगफल, यहाँ गुणनफल -8 आया तो यहाँ भी -8, तो रिलेशन अपना क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, मतलब दोनों के दोनों क्या है, बराबर। तो दोबारा देखिए कैसे करना है आपको, x की 2 -2x -8 ये समीकरण दे रखा है, सारे ऐसे ही होंगे जिसमें तीनों स्टेप दिए हों, छोटे होंगे, बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे अपने। तो देखो बेटा शून्य x की 2 -2x -8, इसको आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं शून्य का। आपको ये विधि मैंने आपको क्यों कराई है, क्योंकि इसमें भी काम आ गया ABC। और दूसरी बात इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, तो ये आगे आपको करना ही है 4.3 में। तो 4.3 भी आपका एक सवाल साथ साथ में हो जाएगा, इसके साथ में ये D निकालना आ गया आपको विविध कर 4.4 में, जहाँ मूलों की प्रकृति बतानी है तो वहाँ आपको D निकालना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 सवाल इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए x की 2 के साथ क्या है a तो 1 है, इसका कोफिशिएंट होता है जो गुणांक होता है x की 2 का वो a 1 है, x के साथ कितना है -2 और c अकेला अचर पद कितना है -8। तो पहले d निकालो, d क्या होता है, b की 2 -4ac, तो b की 2 देखो बेटा -2 की 2 -4, a तो 1 और c कितना है -8, तो माइनस के ऊपर 2 हो तो माइनस माइनस क्या हो गया, जमा का निशान। तो 2 की 2 4, घटा घटा क्या हो गया, जमा, और 4 एकम 4 और 4 8 32, 32 और 4 टोटल कितना हो गया 36। अब ये द्विघाती सूत्र लगा दिया मैंने, क्या किया, -b जमा घटा वर्गमूल d बटा 2a, याद करना है आपको ये। तो -b माइनस फार्मूले का b का मान कितना है -2 जमा घटा वर्गमूल d कितना है 36 बटा 2a, a तो 1 है तो माइनस माइनस +2 जमा घटा 36 का कितना आ गया 6 और 2 1 कम है 2। अब देखो बेटा एक बार तो जोड़ है, एक बार क्या है घटा है, तो जोड़ दो एक बार, 2 जमा में 6 कितना हो गया 8 बटा 2 तो 4 आ गया, 2 - 6 तो -4 बटा 2 कितना आ गया -2। ये शून्य का आ गया, शून्य के निकालने की विधि ये होती है द्विघाती सूत्र से। अब देखो इनका अपने को योग और गुणनफल चाहिए, तो योगफल देखो बेटा क्या आएगा, योगफल जोड़ो 4 में -2 जोड़ा तो 2 आ गया, गुणनफल गुणा करो 4 और -2 की तो -8। ये एक तरीका शून्य से हो गया। अब दूसरा गुणांक, सीधा गुणांक से फार्मूला, ये एक नंबर में फार्मूले आ जाते हैं, योगफल का -b बटा a और गुणनफल का c बटा a। ABC क्या होता है मैंने अभी बताया है, ax की 2 जमा bx जमा c, x की 2 का गुणांक वो क्या बोला जाता है a, जो x का गुणांक वो क्या होता है b, और जो अकेला अचर पद हो कांस्टेंट वो क्या बोला जाता है c। तो देखो बेटा x की 2 के साथ 1 है तो a तो 1 आ गया, x के साथ -2 है तो b -2 आ गया, और c अकेला कांस्टेंट कितना है -8। तो फार्मूला -b बटा a, तो -b कितना है -2 बटा a कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2। गुणनफल c बटा a, c कितना है -8 और a 1 है तो माइनस का कितना आ गया 8। इसको क्या बोला जाता है 2.1 का प्रथम सवाल में इसको बोला जाता है भी शून्य को और गुणांकों से संबंध को वेरीफाई कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, तो वो यही होता है। तो ये चीज़ आपको सारे सवाल ऐसे ही करने पहला पार्ट, और जो छोटे हैं वो सिंपल तरीके से हो जाएंगे। कोई बच्चा जैसे गुणनखंड विधि से कर रखा है वो भी बिल्कुल सही है, उसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको इस टाइप से करने हैं और रेगुलरली अपनी कॉपी चेक करवानी है, ये नहीं 2 बच्चों ने करवा ली 2 ने नहीं करवाई, ये ऐसे नहीं रिकॉर्ड होगा पूरा हमारे पास। 4s की 2 -4s जमा 1 ये आ गया, अब x की जो जगह क्या आ गया s आ गया, तो क्या दिक्कत है। पहले देखो ABC निकालो बच्चों, A B और C। A जो स्केयर वाला x की 2 के साथ हो, यहाँ जैसे s है तो s की 2 के साथ कितना है 4, s के साथ कितना है -4 और c कितना है 1, ये दोनों में काम आएगा अपने। इसी से तो मैं शून्य के निकालूंगा और इसी से दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, किससे गुणांक से। तो देखो बेटा पहले d निकालो, d क्या होता है b की 2 -4ac, d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर निकालना। तो देखो जी d बराबर b की 2, b है -4 की 2
-4 ए तो 4 है और सी कितना है 1। तो देखो बेटा 4 की 2 16, -4 चौके 16, 16 में से 16 गया कितना बच गया 0। कोई दिक्कत नहीं है 0 आ गया तो। अब देखिए फार्मूला -b जमा घटा वर्गमूल d बटा 2a किसका होता है ये शून्य के निकालने का क्या बोला जाता है इस फार्मूले को द्विघाती सूत्र। अब देखिए -b कितना है -4 जमा घटा वर्गमूल d कितना है 0 बटा 2a अपना देखिए कितना है 4। देखो बेटा -b का मान -4 प्लस माइनस वर्गमूल d 0 है 2a। तो देखो जमा जमा हो गया, ये घटा घटा जमा हो गया 4, ये तो 0 है ही, और 2 चौके 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर d 0 आ जाए उसका मतलब होता है मूल दोनों के दोनों क्या है समान है, जो एक आएगा वो सेम ही होगा दूसरा। तो पहला भी 1/2 और दूसरा भी 1/2, दोनों मूल क्या आगे समान 1/2 1/2 क्यों आते हैं, जब d 0 आ जाए तो मूल दोनों क्या होते हैं समान होते हैं। अब इनका योगफल और गुणनफल निकालो डायरेक्ट, योगफल और दूसरे को क्या बोला जाएगा गुणनफल। ये देखिए योगफल जोड़ो 1/2 में 1/2 जोड़ो, 1/2 और 1/2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। 1/2 की गुणा करो 1/2 से तो कितना हो गया 1/4, ये आ गया बच्चों। अब डायरेक्ट फार्मूले से शून्यकों का योगफल गुणकों से और दूसरा गुणनफल। तो योगफल आपको फार्मूला याद ही है -b बटा a और गुणनफल का c बटा a। तो देखिए -b तो -4 है और a भी 4 है, 4 से 4 कर दिया माइनस माइनस प्लस तो 1 आ गया। c बटा a, c तो 1 है और a 4 है तो 1/4। तो देखो दोनों के दोनों क्या आगे समान आगे, एक तो आ गया प्लस का योगफल तो 1 और वो कितना आ गया गुणनफल 1/4। तो आपको बेटा ये करना है, आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।